ये समय द्वारा भूली हुई एक शुद्ध सफ़ेद बंजर भूमि है जो पृथ्वी के सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित पूर्वी अंटार्कटिक पठार के केंद्र में है। एक शांत क्षेत्र जिसे भूगोलविद शीत ध्रुव कहते हैं। जब आप वोस्तोक स्टेशन की उस अकेली चौकी पर खड़े होते हैं तो आपकी रेखें केवल अंतहीन सफ़ेदी और गहरे नीले रंग तक ही जाती हैं, मानो आप किसी पूरी तरह से जमे हुए दूसरे ग्रह पर हों। यहाँ का वातावरण इतना विरल है कि दम घुटने लगता है। समुद्र तल से 3500 मीटर ऊंचे पठारी वातावरण में ऑक्सीजन की हर एक दुर्लभ सांस भारी और कीमती लगती है। अत्यधिक कम तापमान के प्रभाव से हवा में असंख्य सूक्ष्म बर्फ के क्रिस्टल तैरते रहते हैं। ये अद्भुत घटना, जिसे वैज्ञानिक डायमंड डस्ट कहते हैं, ध्रुवीय सूरज की रोशनी में जो साल भर क्षितिज के किनारे पर नीचा रहता है, एक मायावी प्रिज्म सी चमक उत्पन्न करती है जो पूरे पठार को सुनहरे, हल्के गुलाबी और गहरे बैंगनी रंगों के बीच लगातार बदलती रहती है। एक लगभग दिव्य दृश्य सिम्फनी प्रस्तुत करती है। हालांकि इस लुभावने सुंदर दृश्य के पीछे पृथ्वी की सबसे चरम और अक्षम्य क्रूरता छिपी हुई है। सतह का सबसे कम तापमान सेल्सियस में -89.2 डिग्री दर्ज किया गया था। ये इतनी ठंड है जो किसी भी जीव को तुरंत निष्क्रिय कर सकती है। इस तापमान पर पदार्थों के भौतिक गुणों में विचित्र परिवर्तन होते हैं। लोहा नाजुक पतली चीनी मिट्टी रह भंगुर हो जाता है और मनुष्यों द्वारा छोड़ी गई गर्म सांस नाक से निकलते ही सूक्ष्म बर्फ के टुकड़ों में जम जाती है और जमीन पर गिर जाती है। रेत के कणों के हिलने जैसी हल्की आवाज करती है। शक्तिशाली और कभी न रुकने वाली अवरोही हवाएं विशाल बर्फ के मैदान, उन पर ऊबड़ खाबड़ सस्ट्रूगी बर्फ की लकीरें बनाती हैं। ये अजीब आकार की बर्फीली लकीरें समय द्वारा जमी हुई विशाल लहरों की तरह हैं, जो हजारों किलोमीटर तक फैली हुई हैं और जिनका कोई अंत नहीं दिखता। इस अत्यधिक अलगाव में दुनिया ने सभी शोर खो दिए हैं। केवल हवा के धारदार प्रहार से हजारों साल पुरानी बर्फ की चादर पर उत्पन्न होने वाली निम्न आवृत्ति वाली गूंज ही विरल हवा में गूंजती रहती है। इस अंतहीन औसतन 4 किलोमीटर मोटी बर्फ की चादर के ठीक नीचे एक विशाल रहस्य छिपा है जो 15 मिलियन वर्षों से अधिक समय से दुनिया से कटा हुआ है। वोस्टॉक स्टेशन के वे जंग लगे ड्रिलिंग टावर विशाल सफ़ेद बंजर भूमि में इतने छोटे दिखते हैं, फिर भी वे मानव सभ्यता के प्राचीन काल में फैले एक पतले स्पर्शक की तरह हैं। हालांकि सूरज की रोशनी सतह पर हजारों चमक बिखेरती है, फिर भी वो संपीड़ित बर्फ के क्रिस्टल से बनी इस विशाल बाधा को कभी भेद नहीं पाती। मोटी बर्फ की परत की गहराई में उस शाश्वत अंधकार और उच्च दबाव के नीचे एक शांत तरल ताजे पानी की झील छिपी है, वोस्तोक झील। ये भूमि की गहराई में जमी हुई आंतरिक झील मानव इसके प्रागैतिहासिक काल से धूल जमा हुए प्राचीन रहस्य को उजागर करने का चुपचाप इंतजार कर रही है। और हम जिस जमी हुई धरती के हर एक इंच पर अब कदम रख रहे हैं, वो इस समय पार यात्रा की केवल रहस्यमय प्रस्तावना है। आइए समय को 20वीं सदी के 60 के दशक और 70 के दशक के मोड़ पर ले चलते हैं। वो एक शुद्ध युग था जब वैज्ञानिक अन्वेषण में अभी भी वीरता का रंग था। अंटार्कटिका के उस एकाकी बंजर भूमि पर, जिसे शाश्वत बर्फीली हवाओं ने अपनी चपेट में ले रखा है, 4 पिस्टन इंजनों की भारी और नियमित गड़गड़ाहट के साथ एक संशोधित C-130 हरक्यूलिस परिवहन विमान हवा में उड़ते हुए छोटे बर्फ के क्रिस्टलों का सामना करते हुए पूर्वी अंटार्कटिक बर्फ की चादर के ऊपर अकेला चक्कर लगा रहा था। विमान के केबिन के अंदर धातों के कंपन की लयबद्ध आवाज और ठंडी चुभने वाली हवा भरी हुई थी। कैम ब्रिज विश्वविद्यालय के स्कॉट पोलर रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिक हरे रंग की मंद रोशनी वाले एक पुराने ऑसिलोस्कोप के सामने बैठे थे। केरोसिन के तेल की गंध और इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों की हल्की गर्माहट से भरे वातावरण में वे एक अभूतपूर्व बर्फ के नीचे के वो सांस रोके हुए देख रहे थे। ये रेडियो इको साउंडिंग रेडियो परत ध्वनि तकनीक की पहली घोषणा थी। अनगिनत अदृश्य विद्युत चुंबकीय तरंगें भूतों जैसी उंगलियों की तरह लगभग प्रकाश की गति से कई किलोमीटर मोटी लाखों वर्षों से जमा हुई घनी बर्फ की परत को भेद रही थी, जो हजारों साल पुरानी सील के नीचे दबे हुए भूमि के आकार को छूने की कोशिश कर रही थीं। सामान्य परिस्थितियों में इन संकेतों को ऊबड़ खाबड़ खाई से भरी अंटार्कटिक महाद्वीप की चट्टान से टकराने के बाद अव्यवस्थित और खंडित बिखरी हुई छवियां वापस भेजनी चाहिए। ये थीं जो भूमि की खुरदुरी और प्राचीन अवस्था को दर्शातीं। हालांकि जब विमान के धीमे इंजन की आवाज़ वोस्टोक स्टेशन के पास उस साधारण और अंतहीन बर्फ के मैदान के ऊपर से गुजरी, तो डिस्प्ले स्क्रीन पर पहले से चल रही लगातार उछलती कूदती केओटिक तरंगें अचानक
चमत्कारी ढंग से शांत हो गईं और एक सांस रोक देने वाली, अत्यंत चिकनी और चाकू की धार जैसी तेज क्षैतिज सतह में बदल गईं। वो एक ऐसी पूर्णतः सीधी रेखा थी जो किसी भी ज्ञात भूगर्भीय मानचित्र पर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। ये एक शांत दर्पण की तरह थी जो पृथ्वी के अंदर शाश्वत अंधकार में गहरा दबा हुआ था और भूगर्भीय समय द्वारा पूरी तरह से भुला दिया गया था, जो असामान्य रूप से तीव्र, शुद्ध और रहस्यमय संकेत ऊर्जा को प्रतिबिंबित कर रही थी। उस समय के टीम लीडर डेविड ड्रूरी और उनकी शोध टीम इस पल में मानो सांस देना ही भूल गए थे। उन्होंने तेजी से महसूस किया कि इतनी परिपूर्ण और समतल परावर्तक सतह प्रकृति में मौजूद किसी भी ऊबड़-खाबड़, कठोर प्राचीन चट्टान द्वारा प्रदर्शित नहीं की जा सकती। लाखों वर्षों के विशाल बर्फ की चादर के भारी दबाव और पूर्ण अंधकार की गहराई में बर्फ की परत के नीचे कुछ ऐसा तरल पदार्थ छिपा था जो विद्युत चुंबकीय तरंगों को पूर्णतः परावर्तित करने में सक्षम था। वो एक विशाल, शांत और अविचलित जलराशि थी। हरे रंग की स्क्रीन पर कांपती हुई ये रेखा ने न केवल अंटार्कटिका को निर्जीव जमी हुई भूमि माना कि तत्कालीन वैज्ञानिक धारणा को पूरी तरह से उलट दिया, बल्कि ये ऐसा था मानो इस जमी हुई बंजर भूमि ने हजारों वर्षों की खामोशी के बाद मानव सभ्यता पर समय पार की पहली नज़र डाली हो। इसने चुपचाप घोषणा की कि उस 4 किलोमीटर मोटी बर्फ की परत की जंजीरों के नीचे, उस अंधकार में जिसे अत्यधिक दबाव और भीषण ठंड ने सील कर रखा था, एक ऐसी दुनिया छिपी हुई थी जो दुनिया से कटी हुई, विशाल पैमाने पर और शाश्वत शांति से भरी हुई थी, जो मानव द्वारा उस ठंडे और भारी रहस्यमय आवरण को हटाने का इंतजार कर रही थी। कृपया कल्पना करने का प्रयास करें कि पूर्वी अंटार्कटिक पठार की उस परत दर परत 4 किलोमीटर मोटी प्राचीन बर्फ की चादर के नीचे एक दुनिया से कटा हुआ विशाल जलराशि छिपी हुई है। वोस्तोक झील नामक ये ताज़े पानी का चमत्कार भौतिक रूप से इतना विशाल है कि इसे पहली बार देख गले वाला कोई भी व्यक्ति भयभीत और विनम्र महसूस करेगा। ये पृथ्वी की सबसे गहरी जगह पर सोया हुआ एक सौम्य दानव जैसा है, जो लगभग 250 किलोमीटर लंबा है और 50 किलोमीटर चौड़ा है। इसकी लंबाई लगभग ताइवान के सबसे उत्तरी छोर से लेकर मध्य दक्षिणी भाग तक फैली हुई है। विशाल दूरी के बराबर है, फिर भी लगभग पूर्ण शांति में उस भारी और ठंडी भूमिगत ग्लेशियर के नीचे चुपचाप पड़ा है, दुनिया से कटा हुआ। जब हम लाखों वर्षों में जमा हुए उस गहरे नीले बर्फ के कोर में अपनी दृष्टि डालते हैं, तो हम पाते हैं कि ये सिर्फ एक झील नहीं, बल्कि बर्फ से ढका हुआ एक विशाल तरल मंदिर है। इस झील का कुल क्षेत्रफल 12,500 वर्ग किलोमीटर है। कुछ क्षेत्रों में पानी की गहराई 1,000 मीटर से भी अधिक है, जो एक गहरा और अज्ञात अतल गर्त बनाता है। यहाँ का पानी कल्पना से परे शुद्ध है। ऊपर 4,000 मीटर बर्फ की परत द्वारा लगाए गए भारी दबाव और पृथ्वी की पपड़ी की गहराई से आने वाली हल्की भूतापीय गर्मी के सूक्ष्म संतुलन के तहत झील का पानी चमत्कारी ढंग से जमने के भाग्य से बचा हुआ है और हमेशा तरल अवस्था में प्रवाहित होता रहता है। अंधकार से लंबे समय तक ढकी हुई ये विशाल जलराशि, इसका कुल आयतन लगभग 5,400 क्यूबिक किलोमीटर है, जिसमें अनगिनत सभ्यताओं और शहरों को भरने के लिए पर्याप्त ताज़ा पानी है। झील का तल दर्पण की तरह समतल नहीं है, बल्कि ऊबड़-खाबड़ चट्टानी मोड़ और गहरी समुद्र ये खाइयों से मिलकर बना है, जो एक अद्वितीय उपग्लेशियर चमत्कार को दर्शाता है। यहाँ तूफानों की गड़गड़ाहट नहीं है, ना ही सूरज की रोशनी का परावर्तन, केवल ग्लेशियर के हजारों वर्षों में झील की सतह के ऊपर से धीरे धीरे फिसलने से उत्पन्न होने वाली सूक्ष्म कंप, नन की आवाज और अत्यधिक उच्च दबाव में जल के अणुओं के धीरे धीरे स्थान बदलने की धीमी गूंज। भौतिक रूप से ये अत्यधिक विशालता आसपास के वातावरण की दम घोटने वाली चुप्पी के साथ एक तीव्र दृश्य और श्रवण विरोधाभास बनाती है, मानो ये झील पृथ्वी की जानबूझकर छिपाई गई एक प्राचीन स्मृति हो, जो एक ढाल जैसी मोटी बर्फ की परत की सुरक्षा में लाखों वर्षों पहले जम चुकी अपनी भव्यता और शांति को गरिमापूर्ण ढंग से बनाए हुए है। ये सतह की दुनिया से पूरी तरह स्वतंत्र रूप से संचालित होने वाला एक बंद तंत्र है, एक तरल बंजर भूमि जो शाश्वत अंधकार में अकेले सांस ले रही है, जिसके हर एक घन सेंटीमीटर पानी में पृथ्वी के विकास के इतिहास की सबसे गहरी, भारी और अटूट शांति का वजन समाहित है। मानव द्वारा अत्यंत श्रद्धा के साथ इसके रहस्यमय आवरण को हटाने का इंतजार कर रही है।
अंटार्कटिका महाद्वीप के सबसे बंजर केंद्र बिंदु पर खड़े होकर वोस्टॉक स्टेशन की ठंडी हवा में सूक्ष्म बर्फ के कण मिले हुए हैं। इस अत्यधिक ठंडे पठार पर, जहां सतह का न्यूनतम तापमान कभी सेल्सियस में -89.2 डिग्री तक पहुंच गया था, पैरों के नीचे 1000 मीटर मोटी विशाल बर्फ की चादर भूगर्भीय समय को जमा देने वाले एक आकाशचुंबी मीनार की तरह है। ये एक निर्जीव ठोस बाधा नहीं है, बल्कि ये एक भव्य ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसे प्रकृति ने स्वयं 42,000 वर्षों की अवधि में रचा है। जब हम सतह से नीचे उतरते हैं तो सबसे ऊपरी परत नई बर्फ की होती है, जो ध्रुवीय तेज हवाओं से प्रभावित होती है, रेत की तरह सूखी होती है और पैरों के नीचे तेज रगड़ की आवाज करती है। धीरे धीरे गहराई बढ़ने के साथ गुरुत्वाकर्षण हर एक बर्फ के कण को बेरहमी से दबाता है, उसमें से हवा को बाहर निकालता है। लगभग 90 मीटर की गहराई पर बर्फ के कण महीन दानेदार बर्फ में बदल जाते हैं, अंततः प्राचीन वातावरण की आखिरी सांस को सील कर देते हैं और कठोर रहस्यमय गहरे नीले रंग की ग्लेशियर बर्फ में परिणत हो जाते हैं। उन्नत बर्फ भेदी रडार आइस रेडार के माध्यम से हमने इस परतदार संरचना में छिपी हुई लय को देखा। हर 1 सेंटीमीटर का जमाव समय के पीछे जाने का प्रतिनिधित्व करता है। वैज्ञानिकों द्वारा इस पृथ्वी की इतिहास पुस्तक से निकाले गए बर्फ के कोर ने 4 हिमयुगों के परिवर्तनों, उसमें प्राचीन कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के बुलबुले बंद हैं, जो लाखों साल पहले के वातावरण के असली निशान हैं। बर्फ का ये विशालकाय जीव प्रतिवर्ष केवल लगभग 2 मीटर की अत्यंत धीमी गति से सरक रहा है। इसका विशाल द्रव्यमान 4 और 100 वायुमंडलीय दबाव तक का भारी भार उत्पन्न करता है। ये अद्भुत दबाव और पृथ्वी की पपड़ी की गहराई से निकलने वाली हल्की भूतापीय गर्मी आपस में मिलकर बर्फ की चादर की सबसे निचली परत में अद्भुत भौतिक परिवर्तन लाते हैं। यहाँ झील के पानी से फिर से जमी हुई एक्रीशन बर्फ ऊपरी बर्फबारी ग्लेशियर बर्फ से बिल्कुल विपरीत है। एक्रीशन बर्फ के क्रिस्टल विशाल और क्रिस्टल की तरह शुद्ध होते हैं, लगभग धूल रहित होते हैं, फिर भी स्पंज की तरह झील के पानी में अत्यधिक केंद्रित घुली हुई ऑक्सीजन को पकड़ लेते हैं। ये 4 किलोमीटर मोटी सील जीवन को अलग करने वाली एक भारी बेड़ी भी है और रहस्यों की रक्षा करने वाली एक मजबूत बाधा भी। ये सतह की उस भीषण ठंड को पूरी तरह से अलग करती है, जो धातु को भी तोड़ सकती है और घातक विकिरण को भी। बर्फ की चादर की गहराई में उच्च दबाव वाला अंधेरा लेकिन स्थिर ग्रीनहाउस बनाती है। बर्फ की इस मूक और धीरे धीरे बहती हुई परत में हमने पृथ्वी के अतीत को पढ़ा है और ये भी महसूस किया है कि उस शाश्वत शांत झील के ऊपर ये विशाल बर्फ की चादर अपनी शानदार संरचना से सतह के नीचे उस प्राचीन जीवन को कैसे सुरक्षित रखती है जिसे कभी सूरज की रोशनी ने नहीं छुआ है। जब हमारी नज़रें ड्रिलिंग हेड के साथ लगातार गहराई में उतरती हैं, हजारों वर्षों की बर्फबारी के तीव्र दबाव से बनी 3000 मीटर से अधिक लंबी धूसर सफ़ेद बर्फ की परत को पार करने का ये बाद आसपास की बनावट में एक पवित्र और तीव्र परिवर्तन शुरू होता है। हम आधिकारिक तौर पर एक्रीशन आइस, बढ़ी हुई बर्फ के क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। ये विशाल बर्फ की चादर और वोस्तुक झील के पानी के बीच का सबसे सौम्य चुंबन है और लाखों वर्षों से चली आ रही धीमी जमने की प्रक्रिया है। यहाँ की बर्फ अब वो सूखी और सूक्ष्म बुलबुले वाली ठोस नहीं है, बल्कि एक ऐसी शुद्ध क्रिस्टल है जो इतनी पारदर्शी है कि दिशाहीन कर देती है, मानो प्रकृति ने यहाँ सभी शोर को त्याग दिया हो और केवल सबसे शुद्ध ज्यामितीय क्रम छोड़ दिया हो। झील के पानी और बर्फ के चादर के जंक्शन पर झील के तल से निकलने वाली हल्की भूतापीय गर्मी और ऊपर 4 किलोमीटर बर्फ की परत से आने वाले भारी दबाव के बीच सटीक संतुलन के कारण झील की सबसे ऊपरी परत के पानी के अणु एक अविश्वसनीय लालित्य के साथ एक करके बर्फ की चादर के आधार से जुड़ते जा रहे हैं और धीरे धीरे पृथ्वी के केंद्र की ओर विपरीत दिशा में बढ़ रहे हैं। ये भौतिक प्रक्रिया इतनी धीमी और पवित्र है कि बर्फ के क्रिस्टलों को अपनी व्यवस्था में अतिरिक्त बुलबुले और अशुद्धियों को बाहर निकालने के लिए पर्याप्त समय मिलता है और अंततः विशाल शीर्ष गुणवत्ता वाले हस्तनिर्मित कांच की तरह पारदर्शी एकल क्रिस्टल संरचनाएं बनती हैं। कुछ अत्यधिक शुद्ध क्षेत्रों में ये बर्फ के क्रिस्टल कई मीटर लंबे भी हो सकते हैं। वैज्ञानिक जांच उपकरणों की मंद रोशनी के मेल से एक गहरी, ठंडी और थोड़ी रहस्यमय नीली चमक को परावर्तित करते हैं। ये सैकड़ों मीटर मोटी पारदर्शी बाधा वास्तव में एक सूक्ष्म रासायनिक संग्रहालय है जिसने झील की आत्मा को सील कर रखा है।
अत्यधिक ठंड में धीरे धीरे बनने वाला हर एक क्रिस्टल जाली से सटीक टाइम कैप्सूल की तरह है, जो नीचे 4 किलोमीटर की गहराई से आने वाले उच्च दबाव में कैद रासायनिक फिंगरप्रिंट्स को पकड़ता और संरक्षित करता है। जब झील के पानी के अणु बर्फ में जम जाते हैं तो ये झील के अंदर घूम रहे खनिज आयनों, घुली हुई दुर्लभ गैसों और उन जटिल कार्बनिक अणुओं को, जिन्होंने प्राचीन जैविक गतिविधि को देखा होगा, पारदर्शी बनावट में पूरी तरह से जड़ देता है। ये वैज्ञानिकों को उस नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को सीधे ड्रिल किए बिना या परेशान किए बिना नमूनों के माध्यम से इस अंधेरे गर्त से आए हुए घर के पत्र को पढ़ने में सक्षम बनाता है। यहाँ समय मानो क्रिस्टलीय बर्फ के अंदर पूरी तरह से जम गया हो। हर एक मिलीमीटर की मोटाई सैकड़ों या हजारों वर्षों के शांत जमाव का प्रतिनिधित्व करती है। बर्फ की ये परत बताती है कि झील का पानी दुनिया से कटे अत्यधिक एकांत में ऊपर के ग्लेशियर के साथ लाखों वर्षों तक एक मूक संवाद कैसे करता रहा। उसकी ठंडी और पारदर्शी बनावट एक प्राकृतिक बाधा भी है और पृथ्वी की गहराई में जीवन के स्रोत तक पहुंचने का एकमात्र मील का पत्थर भी, जो पूर्ण शांति में इस शाश्वतता को की रक्षा करती है। अत्यधिक ठंड और हजारों वर्षों की बर्फबारी से सील किए गए इस अंटार्कटिक बंजर भूमि के नीचे 4 किलोमीटर की गहराई में पृथ्वी के केंद्र की सीमा पर लाखों वर्षों से चली आ रही एक अत्यंत सटीक भौतिकी की बाजी चल रही है। हम उस परत दर परत स्पेल जितनी घनी क्रिस्टलीय बर्फ की चादर को भेदते हुए नीचे उतरते हैं, ऊपर अरबों टन बर्फ के द्रव्यमान द्वारा लाए गए उस भारी भार को महसूस करते हैं जो चट्टानों को भी कुचल सकता है। ये भारी गुरुत्वाकर्षण बल नीचे के दबाव को आश्चर्यजनक 400 वायुमंडलीय दबाव तक पहुंचाता है, बढ़ा देता है। इस अत्यधिक भौतिक अवस्था में प्रकृति एक अद्भुत जादू करती है। उच्च दबाव जबरदस्ती पानी के हिमांक को कम कर देता है, जिससे पानी के अणु जो सामान्य रूप से 0 डिग्री पर ठोस बर्फ में बदल जाने चाहिए, भारी दबाव के धक्के में भी अपनी नरम और चिकनी तरलता बनाए रखते हैं। हालांकि केवल भारी दबाव ही इस विशाल झील की तरल आत्मा की रक्षा के लिए पर्याप्त नहीं है। झील के तल की सबसे गहरी जगह पर पृथ्वी के जलते हुए कोर से निकलने वाली भूतापीय धड़कनें मोटी भूपरपटी की चट्टानी परतों को भेदती हुई धीरे धीरे निकल रही हैं। वो एक कमजोर लेकिन शाश्वत तारे की राख जैसी गर्मी का प्रवाह है, जो पृथ्वी के कोर की गहराई से लगातार ऊपर की ओर उठ रहा है, मानो ये ग्रह लाखों वर्षों से गहरी और नियमित सांस ले रहा हो। पृथ्वी के केंद्र की गहराई से आने वाली ये गर्माहट और ऊपर की बर्फ की चादर से आने वाली भीषण ठंड अंधकार में मिलती हैं, जो एक लगभग पूर्ण थर्मोडायनामिक गतिशील संतुलन बनाती हैं। 4000 मीटर मोटी बर्फ की परत इस क्षण में केवल एक भारी बोझ नहीं है, बल्कि ये पृथ्वी पर सबसे विशाल इंसुलेटिंग रजाई में बदल गई है, जो सतह की उस चुभने वाली ध्रुवीय ठंडी हवा को पूरी तरह से अलग करती है, जो हवा को तुरंत जमा सकती है और तापमान -80 डिग्री तक गिर सकता है, जिससे पृथ्वी के नीचे से निकलने वाली कीमती तापीय ऊर्जा इस अंधेरे बंद थर्मस बोतल के अंदर कसकर बंद रहती है। जब बर्फ की परत के नीचे का दम घोटने वाला दबाव और मेंटल की गहराई से आने वाली सौम्य तापीय ऊर्जा एक पवित्र समझौता करती हैं, तो पूर्ण अंधकार में चमत्कार चुपचाप खिल उठता है। इस जमी हुई भूमि के केंद्र में, जहां सैद्धांतिक रूप से सब कुछ शांत होना चाहिए, झील का पानी आश्चर्यजनक रूप से हिमांक बिंदु से नीचे लगभग -3 डिग्री सेल्सियस पर तरल अवस्था में बना रहता है और शाश्वत शांति में धीरे धीरे हिलता रहता है। ये गुरुत्वाकर्षण और तापीय ऊर्जा, कैद और मुक्ति के बीच एक सटीक वॉल्स है। झील का हर एक बूंद गतिशील संतुलन में अपने अस्तित्व का रास्ता खोज लेता है। भूतापीय ऊर्जा एक अदृश्य गर्म हाथ की तरह है, जो इस गहरे नीले शुद्ध जल को नीचे से ऊपर की ओर सहारा देती है, और ऊपर का विशाल दबाव एक अटूट भारी कवच की तरह है, जो ध्रुवीय हृदय में गहरे दबे इस तरह तन्य की रक्षा करता है, जिससे ये दुनिया से कटे हुए 4 किलोमीटर की गहराई में भी समय द्वारा न जमे हुए शाश्वत और स्वच्छ जीवन की धड़कन के साथ स्पंदित हो सके। 4 किलोमीटर मोटी विशाल बर्फ की चादर को भेदकर हम इस ग्रह पर सबसे एकाकी तरल जंगल तक पहुंच गए हैं। एक गहरे पानी का गुप्त कक्ष, जो पृथ्वी के वातावरण से कम 15 मिलियन वर्षों से कटा हुआ है। वोस्तोक झील का रासायनिक परिदृश्य शुद्ध भौतिक सीमाओं द्वारा गढ़ा गया एक समय स्थान का चमत्कार है,
जब आप अपने मन में इस झील की कल्पना करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले ठंडक नहीं बल्कि एक अवर्णीय, लगभग दम घोटने वाली भारीपन की भावना महसूस होती है। वो ऊपर के करोड़ों अरबों टन प्राचीन बर्फ और हिमपात के नीचे धंसने से उत्पन्न होने वाला विशाल हाइड्रोस्टैटिक दबाव है। 350 वायुमंडलीय दबाव का भारी वक्त ज़ेन एक अदृश्य और विशाल हाथों की जोड़ी की तरह है जो झील के हर एक बूंद को कसकर दबाता है, जिससे ये -3 डिग्री सेल्सियस के कम तापमान में भी जमने की अपनी प्रवृत्ति का विरोध करते हुए हठपूर्वक तरल अवस्था बनाए रखता है और एक सहज ज्ञान विरोधी गहरी, गाढ़ी और बर्फ के नीचे छिपी हुई धीमी गति का प्रवाह बनाता है। और इस शाश्वत अंधेरे, सूरज की रोशनी से वंचित अतल गर्त में एक रासायनिक विरोधाभास छिपा है जिसने वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय को चौंका दिया है। यहाँ घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा सतह पर हवा के संपर्क में आने वाली किसी भी सामान्य झील से 50 गुना अधिक है। ये लाखों वर्षों में चला एक भव्य संचय प्रक्रिया है। ऊपर के भारी प्राचीन ग्लेशियर के लंबे समय तक धीरे धीरे और स्थिर रूप से झील में पिघलने के साथ बर्फ के क्रिस्टल की दरारों में फंसे हुए लाखों काल पहले के वायुमंडलीय घटकों को संरक्षित करने वाले प्रागैतिहासिक हवा के बुलबुले अत्यधिक दबाव के जबरदस्त बल के तहत पूरी तरह से झील के पानी की गोद में धकेल लिए गए। ये अत्यधिक उच्च दबाव गैस के अणुओं और पानी के अणुओं के बंधन को एक निश्चित महत्वपूर्ण बिंदु तक ले जाता है। ऑक्सीजन यहाँ केवल एक सौम्य जीवन पोषक तत्व नहीं रह जाती। इतनी आश्चर्यजनक संतृप्त सांद्रता पर झील का पानी एक तीव्र रासायनिक रूप से सक्रिय संक्षारक भावना प्रदर्शित करता है, मानो पूरी झील किसी अप्रयुक्त प्राचीन ऊर्जा से भरी हो, फिर भी पूर्ण शांति में परत दर परत सील की हुई हो। ये एक पूरी तरह से बंद और गतिज रूप से लगभग स्थिर प्रणाली है। यहाँ हवा का झोंका नहीं है, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से कोई महत्वपूर्ण ज्वार भाटा नहीं है और ना ही सतह पर मौसम बदलने से प्रेरित ठंडी गर्म संवहन रायें हैं। झील का पानी मानो समय की देवी के हाथों से जमा हुआ तरल क्रिस्टल हो। अणुओं का हर एक विस्थापन इतना धीमा, स्थिर और अत्यंत सावधानी से होता है। इस अत्यधिक रासायनिक और भौतिक संतुलन के बीच वोस्तोक झील एक विशाल, पूरी तरह से स्थिर अवस्था में मौजूद है। प्रयोगशाला के पात्र की तरह है जो लाखों साल पहले की पृथ्वी की सांस, सबसे शुद्ध जल के अणुओं और सबसे केंद्रित प्राचीन गैसों को दुनिया से कटे हुए इस 4 किलोमीटर गहरे अतल गर्त के नीचे एक साथ सील करती है, मानव जीवन की माप से परे और भूगर्भीय युगों से भी परे। रे की ये शांति एक विचित्र और पवित्र शाश्वत स्थिर चित्र प्रस्तुत करती है जो सजीव रूप से ये व्याख्या करती है कि ब्रह्मांडीय स्तर के चरम वातावरण में पदार्थ कैसे चुप्पी में एक लगभग शाश्वत, श्रद्धा प्रेरक पूर्ण शांति प्राप्त करता है। दुनिया द्वारा भूले हुए इस अंटार्कटिक पूर्वी पठार पर कदम रखते हुए वोस्टॉक अनुसंधान स्टेशन समय द्वारा छोड़े गए एक इस्पाती द्वीप की तरह है जो अंतहीन और शुद्ध चांदी जैसी सफ़ेद दुनिया में एक मंद औद्योगिक चमक के साथ चमक रहा है। इसे पृथ्वी का शीत ध्रुव माना जाता है जहाँ का तापमान कभी सेल्सियस में -89.2 डिग्री के चरम रिकॉर्ड पर पहुंच गया था। अत्यधिक कम तापमान हवा में मौजूद हर नमी को पूरी तरह से सोख लेता है, जिससे हर सांस ऐसी लगती है मानो बारीक और तेज बर्फ की धार निगल रहे हों। फेफड़ों में हल्की जलन छोड़ जाती है। दूर तक देखने पर कुछ जंग लगी हुई सोवियत युग की छाप वाली इमारतें साल भर न पिघलने वाली बर्फ में आधी ढकी हुई दिखती हैं। स्टेशन की सतह पर धातु की परतें थर्मल विस्तार और संकुचन के कारण समय समय पर कर्कश सूखी दरार की आवाज़ करती हैं। ये आवाज़ जनरेटर रूम से आने वाली भारी लयबद्ध गड़गड़ाहट के साथ मिलकर इस विशाल निर्जीव बंजर भूमि में मानव सभ्यता के अस्तित्व को प्रमाणित करने वाली एकमात्र जीवन की धड़कन बन जाती है। भारी बहुस्तरित इंसुलेटेड हैच को खोलकर कोर मशीन रूम में प्रवेश करते हैं। हवा तुरंत तब हवाई केरोसिन और पुराने इंजन तेल की मिश्रित न जाने वाली गंध से भर जाती है। मंद और गर्म नारंगी रोशनी में वैज्ञानिक भारी ठंडे मौसम के कपड़ों में लिपटे हुए थे। हालांकि वे अत्यधिक ऑक्सीजन की कमी वाले उच्च ऊंचाई वाले वातावरण में थे, जहां हर कदम पर भारी शारीरिक ऊर्जा खर्च होती थी। फिर भी उनके संचालन लगभग पवित्र सटीकता बनाए रखते थे। स्टील के तार के धीरे धीरे अथांग ड्रिलिंग होल से ऊपर आने के साथ कई मीटर लंबे क्रिस्टल की तरह शुद्ध और पारदर्शी बर्फ के कोर के टुकड़े धीरे धीरे निकाले जाते हैं।
ये क्रिस्टलीय बेलनाकार वस्तु न केवल जमे हुए जल के अणु हैं, बल्कि लाखों वर्षों से पृथ्वी के जलवायु का दस्तावेज भी हैं। हर एक सूक्ष्म हवा का बुलबुला प्राचीन वातावरण की सच्ची सांस को सील करता है, जो पृथ्वी के अतीत के ठंडे गर्म परिवर्तनों को दर्ज करता है। वैज्ञानिक सांस रोके हुए अपने कठोर हाथों की उंगलियों से बर्फ के कोर की सतह पर जमी बर्फ को धीरे से पोंछते हैं और अपनी नोटबुक में समय के कोड का प्रतिनिधित्व करने वाले डेटा की श्रृंखला लिखते हैं। इस समय बाहर ध्रुवीय रात आकाश को गहरे नीले बैंगनी रंग में रंग रही थी और शानदार अरोरा हरे रेशमी फीते की तरह आकाश में चुपचाप नृत्य कर रहा था, जबकि स्टेशन के अंदर वैज्ञानिक एक संकीर्ण मेज के चारों ओर बैठे थे, गरम चाय के कप लिए हुए, दीवार पर लगे पीले पड़ चुके बर्फ के नीचे की झील के नक्शे पर चर्चा कर रहे थे। ये प्रकृति की सीमाओं के साथ एक मूकबाजी है। बर्फीले तूफान के सब कुछ दफन करने की धमकी के बावजूद वे भूकंपीय तरंग मॉनिटर और सटीक सेंसर के माध्यम से बर्फ की चादर के नीचे 4 किलोमीटर की गहराई से आने वाली कमजोर धड़कनों को पकड़ रहे थे। पृथ्वी पर इस सबसे एकाकी अनुसंधान चौकी पर वैज्ञानिक मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की चुनौतियों को सहन करते हुए अनगिनत अवलोकन दिनों और रातों में ठंडी शांति में मानव सभ्यता के लिए लाखों वर्षों से सोई हुई उस शाश्वत झील का सबसे रहस्यमय, सबसे चौंकाने वाला सच्चा चेहरा एक साथ जोड़ रहे हैं। अंटार्कटिक महाद्वीप के उस शाश्वत रूप से जमे हुए निर्जीव बंजर केंद्र में वो स्टोक स्टेशन का इस्पाती ड्रिलिंग ढांचा कभी न खत्म होने वाले अत्यधिक ठंडे तूफान में गर्व से खड़ा है, मानो पृथ्वी की प्राचीन यादों की गहराई में इशारा करने वाला एक यांत्रिक प्रकाश स्तंभ हो। 30 से अधिक वर्षों तक चली, कई पीढ़ियों के वैज्ञानिकों की जवानी और जुनून को खपाने वाली ये ऊर्ध्वाधर लंबी यात्रा केवल बर्फ की परत की भौतिक सीमाओं के खिलाफ एक लड़ाई नहीं है, बल्कि ये मानव धैर्य की अंतिम परीक्षा भी। इस ग्लेशियर की लंबी शीत निद्रा में धीरे धीरे धड़कते हृदय की तरह है, ठंडी, भारी और श्रद्धा से भरी हुई। वैज्ञानिक महत्वाकांक्षा से भरा ये ड्रिलिंग उपकरण वर्षों के निरंतर संचालन में लगभग तीर्थ यात्रा जैसी विनम्र गति से पृथ्वी के केंद्र की ओर खोज कर रहा है। केवल 1 सेंटीमीटर की गहराई में जाने के लिए भी ड्रिलिंग हेड को सैकड़ों वायुमंडलीय दबाव के तहत चट्टान जितनी कठोर अत्यधिक गहरी बर्फ के क्रिस्टलों से दृढ़ता से लड़ना पड़ता है। वहां भूतापीय गर्मी के कारण तापमान थोड़ा बढ़ जाता है, फिर भी वो इतना ठंडा होता है कि खून को भी जमा दे। ड्रिलिंग हेड के चारों ओर केरोसिन और फ्रियॉन का मिश्रण वाला एंटी फ्रीज द्रव बहता है, जो एक मोहक हल्के पीले रंग की चमक प्रदर्शित करता है। वे पारदर्शी एम्बर जैसे प्राचीन बर्फ के स्तंभों में सतह के नीचे 4000 मीटर तक एक लंबी सुरंग बनाते हैं। सुरंग की दीवारों पर पृथ्वी के लाखों वर्षों के जलवायु कोड और धूल की यादें खुदी हुई हैं। हालांकि जब ड्रिल का सिरा आखिरकार 3760 मीटर की गहराई तक पहुंचा, तो सटीक उपकरणों ने आसपास के दबाव और विद्युत चालकता में एक सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण गड़बड़ी का पता लगाया। वो अंधेरी बर्फ की चादर की नीचे छिपी हुई उस विशाल झील से निकलने वाली लाखों वर्षों से बंद पड़ी प्राचीन सांस थी। इतिहास तय करने वाले इस महत्वपूर्ण क्षण में पहले की नियमित गड़गड़ाहट अचानक रुक गई और बर्फ की परत की गहराई में फिर से सन्नाटा छा गया। वैज्ञानिकों ने सांस रोके रखी और झील के पानी से केवल आखिरी 30 मीटर की खतरनाक दूरी पर इस विशाल मशीन को रोकने का दृढ़ता से आदेश दिया। यह विनम्रता और श्रद्धा से भरा एक तकनीकी विराम था, जिसका उद्देश्य किसी भी औद्योगिक एंटीफ्रीज या सतह के सूक्ष्मजीव की एक भी बूंद को अंतिम बर्फ की दीवार को भेदकर उस दुनिया से कटे हुए शुद्ध मंदिर को दूषित करने से रोकना था। उस दम घोटने वाली खामोशी में ड्रिलिंग हेड समय स्थान की दरार में निलंबित एक जांच उपकरण की तरह बर्फ और पानी के जंक्शन पर एक सूक्ष्म संतुलन बनाए हुए था। बर्फ की ये अंतिम कुछ दसियों मीटर की दीवार एक अलग दुनिया के जीवन के चमत्कार की रक्षा करने वाली एकमात्र बाधा बन गई। वैज्ञानिक अच्छी तरह जानते थे कि मानव अन्वेषण एक विनाशकारी आक्रमण में ना बदल जाए। इसके लिए उन्हें अंधेरे में इंतजार करना होगा, जब तक सबसे उन्नत दबाव क्षतिपूर्ति तंत्र और बांझ तकनीक तैयार न हो जाए। तभी वे उस पतली झिल्ली जैसी सुरक्षा के तहत सबसे निर्दोष तरीके से अलौकिक जलराशि के शांत दरवाजे पर धीरे से दस्तक दे सकेंगे। उस 4 किलो और मोटी प्राचीन बाधा जैसी गहरी नीली बर्फ की चादर को भेदकर हम धीरे धीरे पृथ्वी के सबसे रहस्यमय तरल अंधकार में डूब रहे हैं, वो स्टोक झील।
ये समय द्वारा भूली हुई एक अतल गर्त है। लाखों वर्षों से सूरज की रोशनी ने इस झील के पानी को कभी नहीं छुआ है और मंडलीय शोर 4 किलोमीटर बर्फ की परत के दबाव के नीचे कब का गायब हो गया है। इस अत्यधिक उच्च दबाव वाले सेल्सियस में -डिग्री के तरल वातावरण में जीवन कठोरता के कारण रुका नहीं है, बल्कि इसने जीवित रहने की एक विस्मयकारी कला विकसित की है। कल्पना कीजिए उन सूक्ष्म अत्यधिक प्रेमी जीवों की जो लगभग शाश्वत शांति में भूगर्भीय युगों तक फैली एक लंबी सांस ले रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण की संभावना की कमी के कारण ये सूक्ष्म जीवन ऊर्जा के लिए पृथ्वी के केंद्र की ओर मुड़ गए हैं। झील के तल की चट्टानों की दरारों में से रिसने वाली हल्की रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करके एक कम प्रोफाइल लेकिन दृढ़ रसायन संश्लेषण यानी कीमोसिंथेसिस कर रहे हैं। उनकी चयापचय प्रक्रिया अत्यंत धीमी है, मानो जीवन की गति को अत्यंत धीमी गति पर सेट कर दिया गया हो। हर कोशिका विभाजन में कई सदियां लग सकती हैं। ये ब्रह्मांड की ताल के साथ तालमेल बिठाने वाला जीवन रूप है, जो पूर्ण अंधकार में धीरे धीरे अपने अस्तित्व को बुन रहा है। उस अथांग झील के पानी में ऑक्सीजन की सांद्रता इतनी अधिक है कि सामान्य जीवों को जहर दे सकती है। हालांकि इन छोटे बचे हुए जीवों ने अद्वितीय एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम विकसित किए हैं, जो घातक वातावरण को सुरक्षात्मक बाधा में बदल देते हैं। बर्फ की चादर के नीचे की परत दर परत क्रिस्टल जैसी साफ एक्रीशन बर्फ में प्राचीन बैक्टीरिया के जीन के टुकड़े संरक्षित हैं। वे समय कैप्सूल में छोड़े गए कोड की तरह हैं, जो चरम परिस्थितियों का सामना करने पर पृथ्वी के जीवन की सबसे चरम अनुकूलन क्षमता को बताते हैं। ये केवल अस्तित्व के बारे में एक रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि ये एक किंवदंती भी है कि कैसे जीवन नरक जैसे शांति और अंधकार में कमजोर खनिज पोषक तत्वों और भूतापीय अवशिष्ट गर्मी का उपयोग करके भौतिकी और जीव विज्ञान की सीमाओं को चुनौती देता है। जब हमारी कल्पना झील के तल की उस नरम तलछट को छूती है, तो हम शायद पृथ्वी के विकास के इतिहास में सबसे शुद्ध एकाकी द्वीप का सामना कर रहे होते हैं। यहाँ जीवन सितारों की चमक पर निर्भर नहीं करता, बल्कि ग्रह के आंतरिक स्पंदन में निहित है। अत्यधिक बंध और अत्यंत शुद्धता में विकसित ये सूक्ष्म ब्रह्मांड न केवल पृथ्वी की जैव विविधता की अंतिम सीमा है, बल्कि यूरोपा या एन्सेलेडस के बर्फ के नीचे के महासागरों में जीवन को झांकने के लिए हमारी एकमात्र खिड़की भी है। ये दर्शाता है कि जीवन सबसे बंजर, सबसे असंभव कोनों में भी उस मंद लेकिन कभी ना बुझने वाली रहस्यमय आग को प्रज्वलित कर सकता है। शाश्वत शांति में विकास के चमत्कार की रक्षा करता है। जब हम अंटार्कटिक